नमस्कार साथियों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर हम बागवानी की जो फसल है उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। फिलहाल करीब आधे एकड़ में हमने सुभाष पालेकर जी का जो पंचस्तरीय बागवानी मॉडल था उसका हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, 4 साल पहले लगाया था। कई सारी गलतियां हमसे हुई, बहुत कुछ हमने सीखा और उन्हीं सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए हम करीब 6 से 7 एकड़ में अलग अलग बागवानी की जो फसलें हैं, आम है, अमरूद है, नींबू है, सहजन है यानी मुनगा, और कुछ एरिया में हम अरहर का एक डेडिकेटेड प्लॉट हम एक्सपेंशन करने उसका जा रहे हैं। लेकिन ये सब करने से पहले जब एक किसान अपने खेत पर इस तरह की जो प्लानिंग करता है तो कई सारे चैलेंजेस वो फेस करता है, और हम भी उससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर अभी इस समय ड्रिप इरीगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। करीब 2016 में ये ड्रिप हमने यहाँ इंस्टॉल कराया था, और चूंकि मैं उस समय खेती में नया था, अनुभव की कमी थी, कई सारी गलतियां मुझसे हुई हैं, और उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ में आप ये जो एक सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, हमारा जो ड्रिप इरीगेशन है वो करीब 3 हिस्से में डिवाइडेड है, और ये एक पार्ट है जहां अभी हम खड़े हुए हैं। थोड़ा सा अगर राहुल आप क्लोजअप इसमें दिखाएं, आप देख सकते हैं किस बुरी तरीके से डैमेज हुआ पड़ा हुआ है। पहले आज से करीब 3-4 साल पहले हमारे खेत में बाजू के खेत से आग लगी थी, उससे कारण काफ़ी नुकसान हमको हुआ। उसके बाद हमने इसको रिपेयर कराया, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए था कि इसको हमको पूरी तरीके से कवर करना चाहिए था, जो हमने नहीं कर पाए। और कवर करने का सबसे बड़ा एक रीज़न था, इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए। धूप लगने के कारण ये प्लास्टिक जो था वो थोड़ा सा डैमेज हुआ। कुछ ऐसे भी गांव में लोग होते हैं जो बच्चे वगैरह अगर कहीं घूम रहे होते हैं, पत्थर मार के चले जाते हैं, तो उस वजह से ये काफ़ी डैमेज हुआ। और ये अगर आप मेरे साथ में ये पूरे कुछ पार्ट्स अगर आप देख रहे हैं, तो ये अभी हम इसको रिपेयर करने जा रहे हैं। काफ़ी इसमें खर्चा होता है, काफ़ी इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो कोशिश हमारी ये है कि ये ड्रिप इरीगेशन जो है वो हमारा 100% काम करे। जो लोग, जो किसान साथी ड्रिप इरीगेशन लगाना चाहते हैं, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि 3 से 4 किसानों से आप मिलें, उनसे आप पूछें कि क्या क्या उन्होंने परेशानियां शुरू में फेस की, किस तरह का सेटअप उनके पास है। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप अपने खेत पर ड्रिप को इंस्टॉल करें। मैंने ये नहीं किया था और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, मुझसे कई गलतियां हुई। इनफैक्ट हमारे यहाँ पानी का प्रेशर इतना कम था, उसके हिसाब से ये ड्रिप को डिज़ाइन किया गया था, और पानी के प्रेशर कम होने के कारण हमारा जो वेंचुरी सिस्टम है वो सही तरीके से आज तक काम ही नहीं किया। कोशिश हमारी ये है कि ये पूरे 7 से 8 एकड़, हम एक्चुअली ये पूरे 12 एकड़ में ड्रिप है, लेकिन मैं करीब 7 से 8 एकड़ में ही ये बागवानी प्लान कर रहा हूँ। बाकी का हिस्सा जो है हमारी जो मौसमी फसलें उसके लिए मैं छोड़ने वाला हूँ। तो ये 7 से 8 एकड़ का जो हमारा लैंड है उसमें हम कोशिश है कि हमारा जो ड्रिप इरीगेशन है वो 100% तरीके से फुल फ्लेजेड काम करे, वेंचुरी हमारा सही तरीके से काम करे, ताकि बागवानी की जो हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं उसमें हमको आगे जाके कोई परेशानी ना आए। मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि अगर आपको नेचुरल फार्मिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपके जो फंडामेंटल्स हैं और जो बेसिक्स हैं उसके अलावा आपको आपके फार्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए, ताकि इस पॉइंट मतलब ये अगर आपका फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो आपको इस विषय में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो प्रॉब्लम पिछले कई सालों से फेस कर रहा था वो मेरे यहाँ ड्रिप की। कई सालों से ड्रिप हमने सही तरीके से उसको यूज़ नहीं किया, 2 साल से ये ड्रिप बंद पड़ी हुई है, और चूँकि हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं इसलिए ये ड्रिप सुधरवाना बहुत ज़रूरी था। तो साथियों, जब भी आप ड्रिप इरीगेशन इंस्टॉल कराएं, सब्सिडी को ध्यान में हटाकर सब्सिडी के पीछे ना भागें। सब्सिडी में जो मटेरियल वो प्रोवाइड कराते हैं वो थोड़ी इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश करें बिना सब्सिडी लेके आप ऐसे डीलर से, ऐसे किसी कंपनी से बात करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, और कोशिश करें ऐसे किसानों से बात करें जो आपको उनका अच्छा एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकें, जिनका आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी हो। मैंने ये हर्बल जूस से मैंने लगवाया था, और उसके बाद से आज तक इनका कोई सर्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ आसपास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हैं सुजीत महाजन जी, जिनसे मैंने ब्रश कटर लिया, और उन नरसिंहपुर में है, और उन्होंने मेरे को ये पूरा ड्रिप का सामान बनाया भेजा। मैं सुजीत जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी दूर से ये पूरा सेटअप मेरे को तैयार करके यहाँ मेरे को बस यहाँ फिट करना है और मुझे कुछ नहीं करना है।
ब्रश कटर के मामले में भी उन्होंने मेरे को जिस तरह से सहयोग किया, काबिल तारीफ़ है। आज तक कभी भी मुझे उनके ब्रश कटर जहाँ मैंने लिया कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई है। तो जो साथी ब्रश कटर लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर पर आप सुजीत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि सही जानकारी आप तक दे सकूं। तो अगर आप ब्रश कटर लेना चाहते हैं तो आप सुजीत जी से ले सकते हैं। और जहां तक ड्रिप की बात है, जैसा मैंने बताया कि आप ऐसी जगह से ड्रिप लें जहां से उनकी आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी हो और किसानों का फीडबैक अच्छा हो। तो हमारे नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर आगे जाके जो बागवानी का जो मॉडल है उसके लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, एक एक स्टेप की हम जानकारी देंगे। किस नर्सरी से पौधे खरीदे, नर्सरी चयन करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, पौधे खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इस सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। किस तरह से हमने मार्किंग की, किस तरह से हमने गड्ढे किए, किस तरह से हमने पौधों को लगाया, इसका पूरा कंप्लीट डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।